यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो पाओगे। होमवर्क कंप्लीट होने तक तुम बाहर नहीं जाओगे। बारिश के रुकने तक घर में ही बैठे रहो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जितने भी सेंटेंस अगर हिंदी में बोलते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं टिल, अनटिल और अनलेस का यूज़ होता है। आज हम ये पता करने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें टिल लगाना है या अनटिल का यूज़ करना है या अनलेस का यूज़ करना है, और ये भी समझेंगे कि इन तीनों के अंदर आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और ये भी समझेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके यूसेज होते हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वेलकम टू एक्मे कैंपस, माई नेम इज ललित कुमार। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि अनलेस का मतलब क्या होता है। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। जो सेंटेंस होगा उसके अंदर अगर यदि नहीं का सेंस होगा तो समझ जाना उसमें कहीं ना कहीं अनलेस का यूज होगा, यानी इंग्लिश में कहें तो इफ नॉट का मतलब यानी सेंस निकलना होगा, और उसके अंदर एक शर्त दिखाई जाती है। अब अगर आपको यह नहीं समझ में आया है, चलिए सेंटेंस से समझते हैं इसको। देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, यदि उसके पिताजी इजाजत नहीं देंगे तो कपिल बाहर खेलने नहीं जाएगा। पहला सेंटेंस है यदि उसके पिताजी इजाजत नहीं देंगे, ये एक शर्त है। अगर उसके पिताजी इजाजत देंगे तभी वो बाहर जाएगा, नहीं देंगे तो वो नहीं जाएगा। तो ये शर्त किस सेंटेंस में दे रखी है? इस सेंटेंस में। जब ये शर्त दे रखी है तो इस शर्त के होने या ना होने पर ही इस सेंटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है। ये जो सेंटेंस होता है उसे हम अनलेस में भी लिख सकते हैं और इफ नॉट से भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पे दे रखा है अनलेस हिज फादर अलाउज हिम। जैसा कि आपको पता है मैंने अनलेस से सेंटेंस बनाया, ठीक है, और ये इसी सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट किया है, और ये कपिल वाला सेंटेंस यहां पे दे रखा है। इस सेंटेंस के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने जब अनलेस से स्टार्ट किया तो अंदर नेगेटिव वर्ड नॉट नहीं लिखा। क्योंकि हम देखते आए हैं कि हिंदी में अगर किसी सेंटेंस में नहीं दे रखा होता है तो हम इंग्लिश में उसमें नॉट लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नॉट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मैं बातें बताऊंगा। देखिए कैसे। अब इसी सेंटेंस को हम इफ़ और नॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए ये है इफ़ और नॉट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ऐसे कि हिज फादर को हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने अनलेस को यहाँ पे इफ़ बना के लिख दिया। फिर हमने क्या किया, अलाउज को हमने लिख दिया डज नॉट अलाउ। ऐसा हमने क्यों किया वो बताता हूँ कि जब अनलेस अगर किसी सेंटेंस में दे रखा होता है तो उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। तो अगर हमने इफ़ में कन्वर्ट कर दिया है तब तो हम नेगेटिव वर्ड लिख ही सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अनलेस वाले को इफ़ में कन्वर्ट करोगे तो आप नेगेटिव लिख सकते हो, लेकिन इफ़ वाले को अनलेस में करोगे तो नेगेटिव नहीं लिखना है। तो अलाउज को नेगेटिव कैसे करके लिखते हैं वो सुनो। जब किसी वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है या ई एस लगा होता है तो साथ में आप उसके डज नॉट लगा दो, और अगर एस या ईएस नहीं होता है सिर्फ अलाउ है तो डू नॉट लगा दो, और अगर अलाउड यानी ईडी दे रखा है तो डिड नॉट कर दो यहाँ पे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब अलाउज था तो मैंने डज नॉट कर दिया। फिर यहाँ पे जैसे ही आपका ये एस होता है ना तो ये हट जाता है, जैसे ही नॉट आता है एस हटा दो, फिर अलाउ का यहाँ पे क्या कर दो, वापस बी वन में कर दो। और ये जो बाद वाला सेंटेंस है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। चलिए एक और सेंटेंस करके देखते हैं। यहां दे रखा है वह चला जाएगा यदि तुम माफी नहीं मांगोगे तो। यानी इसके अंदर अगर हम देखें तो दो सेंटेंस दे रखे हैं, जिसमें एक सेंटेंस जो शर्त वाला है वो कौन सा है, माफी मांगने वाला। शर्त ये है कि अगर माफी मांगेगा तो वो नहीं जाएगा, और नहीं मांगी तो वो चला जाएगा। यानी ये जो सेंटेंस है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस सेंटेंस को हम अनलेस और इफ दोनों से बना सकते हैं। देखिए कैसे है। He will not go away unless you apologize। यहाँ पे दे रखा है कि वो unless you apologize, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, यदि माफी नहीं मांगोगे वो चला जाएगा। इस सेंटेंस के अंदर ये जो शर्त वाला सेंटेंस है इसमें हमने क्या लगा दिया, unless लगा दिया। और आपने जैसा देखा होगा मैंने नॉट नहीं लगाया और हिंदी में नॉट दे रखा है यहाँ पर। चलिए अब हम इसको करते हैं इफ नॉट में कन्वर्ट। चलिए इफ नॉट में कन्वर्ट करके देखते हैं। He will not go away if, यहाँ पे अनलेस की जगह इफ आ गया, यू का यू हो गया। अब देखो यहाँ पे एस या ई एस नहीं है ना तो हम यहाँ लगाएंगे डू नॉट, क्योंकि ये V1 में है। और अगर ये अपोलोजाइज V2 में होता है तो हम डिड लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया और इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इन सब की अगर हम कंपेरिजन करें तो चलिए कंपेरिजन में बता देता हूं आपको क्या है वो सुनिए। कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर यदि नहीं का सेंस आ रहा है तो आप समझ जाना वहां पे अनलेस का सेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं दो सेंटेंस एक साथ में दे रखे हैं, और दूसरा वाला सेंटेंस कोई एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, तो वो डेफिनेटली वो अनलेस में ही लिखा जाएगा। और हमने एक बात याद ये रखनी है कि अनलेस वाले सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड का यूज आपको नहीं करना है। ये चीज आपको दिमाग में रखना ही है, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं अनटिल का मतलब क्या होता है। तो देखिए अनटिल का मतलब होता है तक या जब तक नहीं, और ये हमेशा टाइम दिखाता है, शर्त नहीं टाइम दिखाता है। चलिए करके देखते हैं।
जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम इंतज़ार करते हैं। यानी हमें क्या करना है, हमें इंतज़ार कब तक करना है, तो हमारा टाइम पीरियड कौन सा है इंतज़ार करने तक का, तो ये हमारा टाइम पीरियड है कि बारिश के रुकने तक, ये अनटिल में कन्वर्ट होगा। अब इसको एक और कैसे लिख सकते हैं, तो हिंदी में देखिए ऐसे लिखेंगे कि बारिश के रुकने तक हम इंतज़ार करें, तो हमें इंतज़ार कब तक करना है, बारिश के रुकने तक। तो यहाँ पे तक का सेंस आ रहा है, यहाँ पे कोई शर्त वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम तक हमें कुछ ऐसे करते रहना है। चलिए अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं, तो क्या होगा, until it stops raining let's wait। क्या दे रखा है, until it stops raining let's wait, इसका मतलब ये हुआ कि बारिश के रुकने तक हम इंतजार करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, until। अब एक चीज बताओ, जब यहाँ पे नहीं है तो क्या मैंने यहाँ पे नॉट लगाया, यस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, रीजन बताता हूं। जब किसी सेंटेंस में until या अनलेस दे रखा होता है, उस सेंटेंस के अंदर आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। अब दूसरी बात, जिस तरीके से हमने अनलेस वाले सेंटेंस को इफ या नॉट में कन्वर्ट किया था, तो क्या हम अनटिल वाले को भी कर सकते हैं, नहीं। आप सिर्फ अनलेस वाले सेंटेंस को ही इफ या नॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, अनटिल वाले सेंटेंस को आप कन्वर्ट नहीं करोगे, ये आपको दिमाग में रखना है। एक और सेंटेंस लेके देखते हैं, मेरे बुलाने तक बाहर बैठे रहो, या फिर हम और कैसे बोलेंगे, जब तक मैं नहीं बुलाता बाहर बैठे रहो। तो यहां पे हमें बाहर बैठने का काम किस पॉइंट ऑफ टाइम तक करना है, कि उसके बुलाने तक करना है। इसको हम कन्वर्ट ऐसे करेंगे, Until I call you sit outside, जब तक मैं नहीं बुलाता या मेरे बुलाने तक बाहर बैठे रहो। तो यहां पर भी हमने क्या किया, अंटिल लगाया, और उसके बाद में हमने क्या किया, यहां पर नॉट नहीं लगाया, क्योंकि यहां पे नहीं दे रखा है, फिर भी हमने नॉट नहीं लगाया, क्योंकि हम अनलेस और अंटिल वाले में नॉट का यूज नहीं करते हैं। ये तो पढ़ा हमने अंटिल क्या होता है, वो पढ़ा था हमने अनलेस क्या होता है। अब दोनों की थोड़ी सी कंपैरिजन करके देखते हैं, दोनों को एक साथ में लेके देखते हैं। ये है आपका सेंटेंस कौन सा वाला, अनलेस वाला, और अनलेस वाले सेंटेंस के बाद ये है आपका सेंटेंस कौन सा वाला, अंटिल वाला, जिसको हम हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं, राइट। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें कंपेयर करके देखना है, तो मैं आपको कंपेयर थोड़ी सी करके बताता हूं हिंदी में ही। यहां पे दे रखा है कि यदि उसके पिताजी इजाजत नहीं देंगे तो कपिल बाहर खेलने नहीं जाएगा। यहां पे शर्त क्या है कि उसके पिताजी इजाजत देंगे तो ही वो जाएगा, यानी यहां पे टोटली ये जो सेंटेंस है इस पर डिपेंड करता है, और ये शर्त है। अब इसमें वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी बात करें तो यहां पे हमें इंतजार कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, कि वो बारिश के रुकने तक। तो यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। यहां पे देख सकते हैं बारिश के रुकने तक हम इंतजार करें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंटिल का यूज होगा। अब देखिए कभी कभार बच्चों के दिमाग में यह आता है, दोनों में फर्क क्या है। शर्त तो इसमें भी है कि बारिश रुकेगी तभी हम बाहर जाएंगे, या हम मतलब बाहर जाएंगे। लेकिन आप एक चीज नोट कर सकते हो, यहां पे जाने का नहीं आ रहा है, यहां पे कोई भी चीज कंटिन्यू करने की बात आ रही है। कोई भी एक शर्त मान लो, ये भी शर्त मान लो इसको, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी समय, कोई भी एक पर्टिकुलर घटना के होने तक हमें ये कोई काम करते रहना है, तब हमेशा अंटिल होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, और ये है आपके सामने इन दोनों का ट्रांसलेशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। चलिए अब हम समझते हैं कन्वर्जन। देखिए जैसा मैंने अभी क्या बोला कि अनटिल और अनलेस दोनों में आपको शर्त नजर आती है, लेकिन मैं बताता हूं कि अनलेस वाले में और अनटिल वाले में फर्क क्या है, और दोनों को अगर अनलेस वाले को अनटिल में कन्वर्ट करें तो हिंदी में कैसा लिखा जाएगा और इंग्लिश में कैसा लिखा जाएगा, और दूसरा अनलेस वाले को अनटिल में और अनटिल वाले को अनलेस में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए आपके सामने एक सेंटेंस दे रखा है, यही जो हमने पहले पढ़ा था, और ये सेंटेंस था अनलेस में। किसमें सेंटेंस था, ये वाला अनलेस में। अब इसको करते हैं अनटिल में, लेकिन हिंदी का लैंग्वेज समझे। यदि उसके पिताजी इजाजत नहीं देंगे तो कपिल बाहर खेलने नहीं जाएगा। ये है आपका अनलेस वाला। अब देखिए अब है अनटिल वाला, उसके पिताजी की इजाजत मिलने तक कपिल बाहर खेलने नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कपिल घर में ही रहेगा, और कब तक रहेगा, इजाजत मिलने तक। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इस सेंटेंस के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि भाई उसने इजाजत मांगी होगी और उसको उसके पिताजी इजाजत देने वाले होंगे, तब हमने इसको ऐसे लिखा। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आप उसी सेंटेंस को थोड़ा सा लैंग्वेज बदलकर आप अनलेस और अनटिल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। चलिए इसको तो कैसे लिखेंगे, अनलेस हिज फादर अलाउज हिम कपिल विल नॉट गो आउट टू प्ले, और इसको कैसे लिखेंगे, अनलेस ही गेट्स परमिशन फ्रॉम हिज फादर कपिल विल नॉट गो आउट टू प्ले। यहां पे ये भी हो सकता था कि उसके पिताजी की इजाजत मिलने तक कपिल घर में ही रहेगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि वो बाहर खेलने नहीं जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, जब तक बारिश नहीं रुकती हम इंतजार करते हैं। ये किस में था, ये सेंटेंस हमारा अनटिल में। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं अनलेस के अंदर। तो कैसे करेंगे, देखिए यदि बारिश नहीं रुकेगी तो हम नहीं जाएंगे। अब यहां पे देखो क्या हुआ, हम इंतजार करते हैं,
मैंने बोला ना कंटिन्यूटी हो रही है तो अंटिल आएगा, और यहां पे शर्त है कि नहीं रुकी तो नहीं जाएंगे, ये शर्त आ गई। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अनलेस में। तो देखो ऊपर वाले को तो जैसा हमने पहले किया था, अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग लेट्स वेट, और इधर वाले को हम कैसे करेंगे, अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल नॉट गो, यानी यदि बारिश नहीं रुकेगी तो हम नहीं जाएंगे। तो ये होता है अनलेस और अंटिल में कन्वर्जन। ऐसा नहीं है कि अनलेस वाले को हम अंटिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लैंग्वेज पे फर्क पड़ता है। लैंग्वेज कैसी है, यानी अगर वो अंटिल वाली लैंग्वेज है तभी हम उसमें अंटिल का यूज करेंगे, और अनलेस वाली लैंग्वेज है तभी उसमें हम अनलेस का यूज करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारे। चलिए देखते हैं कैसे रूल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अंटिल के बाद, ये देखो आफ्टर अंटिल, अंटिल के बाद या तो कुछ वर्ड्स आ सकते हैं या अंटिल के बाद में कोई सेंटेंस आ सकता है। यानी अंटिल एक ऐसा वर्ड है, उसके ठीक बाद में या तो सेंटेंस आ सकता है पूरा या कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ सेंटेंस ही आए, वर्ड्स भी आ सकते हैं। चलिए कैसे, सेंटेंस दे रखा है इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नॉट रीओपन अंटिल अगस्त, अंटिल आ गया, और ये देखो उसके बाद में सिर्फ एक वर्ड आया है, ठीक है। यानी कि यहां पे कहा गया है कि अगस्त तक जो इंडियन कॉलेज और स्कूल्स हैं वो ओपन नहीं हो सकते हैं। अब अगला सेंटेंस, अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट द एम्प्लॉइज कैन नॉट टेक लीव, यहां पे अंटिल है लेकिन उसके बाद देखो सेंटेंस, वर्ड्स नहीं है, सेंटेंस दे रखा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जिसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब यहां पे क्या है कि यहां पे दे रखा है अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, यानी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक जो एम्प्लॉइज हैं वो लीव नहीं ले सकते हैं, यानी जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता वो काम करते रहेंगे, वो छुट्टी नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगला दे रखा है ये, अंटिल द शिप डिपार्टेड शी वेटेड ऑन द शोर, तो यहां पे क्या दे रखा है कि जब तक वो जहाज रवाना नहीं हुई तब तक वो उस किनारे पर क्या करती रही, इंतजार करती रही यहां पे। तो अब आप देख सकते हो यहां पे अंटिल के बाद में क्या आ गया, सेंटेंस आ गया यहां पर, राइट। उसके बाद अगला, अब हम समझते हैं अनलेस के बाद में क्या आता है। तो देखो अ सेंटेंस मस्ट कम आफ्टर अनलेस, यानी अनलेस के बाद हमेशा क्या आएगा, सेंटेंस ही आएगा। ये दिमाग में फिट कर ले, मैं वापस बोल रहा हूं, अनलेस के बाद हमेशा क्या आएगा, सेंटेंस, वर्ड्स नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड, यानी माल नहीं दिया जाएगा अनलेस द अमाउंट इज पेड इन कैश, यदि जो भुगतान है वो कैश में नहीं किया जाएगा तो माल को डिलीवर नहीं किया जाएगा, अनलेस। और इसके बाद देखो पूरा पूरा सेंटेंस आ गया जिसके अंदर ये सब्जेक्ट है, इज पेड ये वर्ब है, इन कैश ये मेरा अदर वर्ड्स है, राइट। अगला, थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट विल क्लोज फॉर गुड अनलेस, ये देखो अनलेस आ गया, और उसके बाद देखो दे सब्जेक्ट, आर ग्रांटेड वर्ब, और अ स्पेशल बेल आउट ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पूरा सेंटेंस आया कि नहीं आया, यस। तो अनलेस के बाद हमने क्या सीखा, सेंटेंस आता है। एक और ले लेते हैं, अनलेस एन अप्रोप्रिएट डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट, यानी कि यहां पे दे रखा है कि अनलेस एन अप्रोप्रिएट डिसीजन इज टेकन बाय द स्टेट, यानी कि यदि जो स्टेट है वो कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इशू एनी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, कोई भी सकारात्मक दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे, यानी देना संभव नहीं होगा। अब देखिए इन सब के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। आप देख सकते हैं यहां पे एक सेंटेंस ये नंबर फर्स्ट, दूसरा सेंटेंस ये नंबर टू, बीच में अनलेस आया, और यहां पर देखो शुरुआत में अनलेस आया, यानी मैं कह सकता हूं अनलेस और अंटिल ये दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो या तो सेंटेंस के पूरे लंबे सेंटेंस के बीच में आ सकते हैं या वे शुरुआत में आ सकते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों का मतलब वही निकलेगा। अगर शुरुआत में आया है तो भी उस पूरे सेंटेंस का वही मतलब निकलेगा, लास्ट में आया है तो भी वही मतलब निकलेगा। आप चाहो तो ये जो सेंटेंस है अनलेस ये वाला, आप इसको शुरुआत में यहां लगा सकते हो और इस वाले को इसकी जगह यहां रख सकते हो। लेकिन एक फर्क बताना चाहता हूं, वो सुने। जब जब सेंटेंस के बीच में अनलेस आता है तो कॉमा नहीं आता है अनलेस के पहले, लेकिन जैसे ही अनलेस शुरुआत में या अंटिल, आप अनलेस या अंटिल कुछ भी मानो, तो जब तक अनलेस या अंटिल शुरुआत में है तो वो अंटिल या अनलेस वाला सेंटेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर अनलेस या अंटिल वाला बीच में आ गया तो फिर आपको कॉमा नहीं लगाना है। नेक्स्ट अगला दे रखा है टिल। अब यहां पे दे रखा है टिल कैन नॉट कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यूज अंटिल इंस्टेड ऑफ टिल। कहने का मतलब ये है, देखिए आप देख सकते हो यहां पे एक ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है और ये भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है। यहां शुरुआत में टिल है तो ये रूल ये कह रहा है कि कभी भी याद रखें किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको जब शुरुआत में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में कभी टिल ना लिखे, हमेशा क्या लिखें, अंटिल लिखें। लेकिन एक चीज याद रख लें आप,
अंटिल की जगह टिल यूज हो सकता है। मैं बता देता हूं आपको, आप अगर कहीं पर भी अंटिल लिख रहे हो तो वहां पे टिल भी आ सकता है। जैसे बताऊं कैसे, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। चलिए हम थोड़ा सा बैक चल के देखते हैं कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो देखिए ये अंटिल है, तो जैसे यहां पर ये अंटिल लिखा हुआ है ना, तो आप चाहे तो यहां पर टिल लिख सकते हो, लेकिन अंदर की तरफ टिल है, अंटिल है तो टिल लिखना है, लेकिन शुरुआत में अंटिल है तो यहां पे टिल नहीं आएगा। बस ये फर्क है। तो मैं कह सकता हूं टिल और अंटिल के यूजेस में कोई फर्क नहीं है। जहां अंटिल आता है वहां टिल आ सकता है, और जहां टिल आता है वहां अंटिल आ सकता है, लेकिन फर्क यह है कि शुरुआत में हमेशा ही अंटिल आएगा और अंदर अंटिल और टिल दोनों आ सकते हैं। यह आपको याद रखना है, बस इतना सा। और दूसरा फर्क क्या है, टिल में डबल एल आता है और अंटिल में सिंगल एल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो यह है हमारा अगला वाला। तो ये, हाँ चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे देखते हैं, तो यहां पर भी शुरुआत में क्या है, देखो ये एक सेंटेंस आ गया आपके सामने, ये भी सेंटेंस है। शुरुआत में यहां पर टिल नहीं आएगा, क्या आएगा, अंटिल आएगा। अगला करके देखते हैं, ये इसमें भी वही चीज है। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर भी क्या नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा। यहां पर भी क्या आएगा, अंटिल, और ये भी सेंटेंस और ये भी सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं क्या दे रखा है। विल, शैल एंड नेगेटिव वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस बिगिनिंग विद अनलेस और अंटिल। कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर अनलेस या अंटिल लग गया तो समझ जाना उस सेंटेंस के अंदर विल, शैल और नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। नेगेटिव वर्ड्स इन द सेंस नॉट वगैरह, इनका यूज आपको नहीं करना है। जैसे नो बॉडी, नो वन का यूज नहीं करना है। चलिए कैसे, ये सेंटेंस दे रखा है, एक सेंटेंस ये रहा यहां से यहां तक, और दूसरा ये। तो ये मेरा पहला सेंटेंस, ये मेरा दूसरा सेंटेंस। पहले की शुरुआत में अनलेस आया तो दूसरे की शुरुआत में क्या आएगा, कॉमा आएगा। अब देखिए क्या है, विल शैल नेगेटिव नहीं आएगा, तो देखो नेगेटिव हटा दिया, विल शैल भी हटा दिया। ऐसे ही तो करना है हमको। अब क्या करना है, सुनो। अब आप क्या करो, पीछे हमारी वर्ब बच गई टेक। अब इस टेक को इस सब्जेक्ट से मैच करो। सब्जेक्ट कौन है, गवर्नमेंट, जो कैसा है, सिंगुलर। ये सिंगुलर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अगर ये सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो देखो ये गवर्नमेंट में एस नहीं लगा हुआ है, गवर्नमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ेगा। रूल क्या कहता है वो बताता हूं। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और नाउन में अगर एस नहीं है तो वर्ब में एस लगाना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। I will not help you unless you do not help me first। अब क्या करना है, unless के बाद वाले सेंटेंस में क्या आएगा, नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे, नॉट हटा दिया। अब एक चीज सुनो, जब किसी भी सेंटेंस में मान लो, मैं बता देता हूं आपको, मान लो डू नॉट लगा हुआ है, और या फिर डज नॉट लगा हुआ है, और या फिर अगर लगा हुआ है डिड नॉट, तो आपको क्या करना है, सुनो। अगर आप नॉट हटाओगे तो इनको भी हटाना पड़ेगा, और इन दोनों को हटाने के बाद में हमेशा यहां पर क्या करो, जो पीछे सब्जेक्ट बच गया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को मैच करो। कैसे बताता हूं कि अगर मान लो डिड नॉट हटाया है तो आप V2 कर दो, और डज नॉट हटाया है तो आप V1 के साथ एस या ES लगा दो, और डू नॉट हटाया है तो सिर्फ V1 लिख दो। तो देखो ये नॉट हटा, ये डू हटा। जब डू हटता है तो सिर्फ V1 आता है, तो यहां पे यू है तो यहां पे एस नहीं आएगा, सिर्फ V1 रहेगा, हेल्प, हेल्प्स नहीं होगा। अगला, अनलेस द राइस इज नॉट कुक्ड, यहां से हमें क्या करना है, नॉट हटाना है। सवाल यह है कि इज हटेगा, नहीं। ऊपर टाइटल में दे रखा है विल शैल हटेगा, तो इज आर एम वॉज वर हैज हैव नहीं हटते हैं, तो ये रहेगा। सो नेक्स्ट, अगला दे रखा है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे रूल्स, और अब हम करने जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस। चलिए एक एक करके इनकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से पहले वापस बता देता हूं मैं आपको, अंटिल के जगह टिल का यूज होता है। बस शर्त यह है कि शुरुआत में अंटिल आएगा, टिल नहीं आएगा। बाकी अंदर की तरफ आप अंटिल और टिल कुछ भी लिखो, चलेगा। चलिए अब आपके सामने ये है, शी वेटेड ऑन द शोर और द शिप डिपार्टेड। क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ये जब तक रवाना नहीं हुई तब तक वो वेट करती रही, यानी ये वेट कब तक करती रही, इसके रवाना होने तक। अनलेस नहीं आएगा, अंटिल आएगा, आप चाहो टिल भी लगा सकते हो, दोनों सही है। अगला, बैंक्स वॉन्ट लैंड, बैंक के क्या नहीं देगी, कर्ज नहीं देगी, यदि आरबीआई और गवर्नमेंट एड्रेस क्रेडिट रिस्क, यदि वो आरबीआई और जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिट रिस्क को एड्रेस नहीं करेगी तो बैंक लोन नहीं देगी। अंटिल नहीं आएगा, अनलेस आएगा, क्योंकि यहां पे शर्त है। क्या है, शर्त है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अनलेस। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो इफ नॉट में। कैसे करेंगे, तो देखो यहां पे आ जाएगा इफ, तो क्या करोगे, इफ आरबीआई और गवर्नमेंट, यहां पे आ जाएगा डज, और यहां पे आ जाएगा नॉट, और फिर एड्रेस आएगा, एड्रेस सेज नहीं आएगा। समझ में आई बात, तो इस तरीके से आपको करना है ये। नेक्स्ट, अगला, शुरुआत में दे रखा है तो सिंपल सी बात है, ये हट जाएगा, टिल नहीं आएगा शुरुआत में, ये आ सकता है और ये आ सकता है। करके देखते हैं।
दे एग्रीड टू इट्स टर्म्स दे वुड बी चार्ज द फुल अमाउंट। पहले अंटिल रख के देखते हैं। तो देखिए अंटिल दे एग्रीड टू इट्स टर्म्स, यानी कि यहां पे दे रखा है Until they agree to terms they would be charged the full amount। सिंपल सी बात है, शर्त की बात हो रही है कि यदि वो एग्री नहीं होते तो उनको पूरा अमाउंट चार्ज करना पड़ता, उन पर चार्ज लगाया जाता पूरे अमाउंट का। तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा? अनलेस, अंटिल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे शर्त की बात हो रही है। तो इसको इफ में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इफ दे डिड नॉट एग्री, यहां पे क्या आ जाता? डिड, और यहां पे आ जाता नॉट, और यहां पे आ जाता इफ, और ये डी हट जाता क्योंकि डिड के साथ में V1 आता है। तो इफ दे डिड नॉट एग्री टू इट सम दे वुड बी चार्ज, यदि वो एग्री नहीं करते तो उन पे चार्ज लगाया जाता। तो यदि नहीं का सेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई यहां पे क्या आ जाएगा? अनलेस। अगला दे रखा है ये, वंस सोनाली स्टार्ट्स प्लेइंग बैडमिंटन शी विल कंटिन्यू डैश शी विंस। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि भाई सोनाली जब एक बार बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करती है तो जितने तक वह खेलती ही रहती है। तो कब तक का सेंस आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? अंटिल, अनलेस नहीं आएगा। अगला दे रखा है दोज केमिकल आर नॉट डेंजरस डैश दे आर कंबाइंड। तो यहां पे दे रखा है कि भाई जो ये केमिकल है अगर आप उनको कंबाइन करोगे तभी वो डेंजरस होंगे, और यदि अगर आप कंबाइन नहीं करोगे तो ये डेंजरस भी नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या है? शर्त है कि अगर ये कंबाइन करेंगे तभी ऐसा होगा, तो ये अंटिल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? अनलेस हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है आई एम नॉट गोइंग डैश यू एग्री टू गो विथ मी। भाई सिंपल सी बात है, मैं नहीं जाने वाला, अगर तुम चलोगे तो ही मैं जाऊंगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? अनलेस, शर्त की बात हो रही है, अंटिल नहीं आएगा। अगला, आई विल ईट पिज्जा डैश द डे आई डाई एंड देन आई वॉन्ट समवन टू हैव पिज्जा डिलीवर्ड टू माई ग्रेव सो आई कैन ईट इट इन द आफ्टर लाइफ। सिंपल सी बात है, यहां पे कहा गया है कि भाई मैं मरते दम तक पिज्जा खाना चाहता हूं, मैं मरते दम तक पिज्जा खाना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर कोई पिज्जा रख जाए ताकि मैं मेरी आफ्टर लाइफ में भी पिज्जा को खा सकता हूं। तो यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पे देखो आप देख सकते हो द डे आया हुआ है, सेंटेंस नहीं है, ये एक वर्ड है, और जब वर्ड होता है तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या आएगा? अंटिल आएगा। और पहली बात तो है कि पढ़ने से पता चल रहा है कि मरते दम तक का सेंस आ रहा है, तो अनलेस तो आना ही नहीं है, तो अंटिल आएगा। और चाहे तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो? टिल भी लगा सकते हो। आई विल ईट पिज्जा टिल द डे आई डाई। चलिए अब एक और सेंटेंस दे रखा है, वी प्रिपेयर फास्ट पिचेस। सिंपल सी बात है, टिल तो आएगा नहीं यहां पर, तो ये टिल तो है नहीं इसमें, चलो अच्छी बात है। और अब समझते क्या है, वी प्रिपेयर फास्ट पिचेस वी कैन नॉट प्रिपेयर फास्ट बॉलर। हम फास्ट बॉलर तैयार नहीं कर सकते हैं यदि हम फास्ट पिचेस नहीं बनाएंगे। यदि हम फास्ट पिचेस नहीं बनाएंगे तो हम फास्ट बॉलर तैयार नहीं कर सकते हैं। शर्त का सेंस आ रहा है, सिंपल सी बात है, किसका सेंस आ रहा है? शर्त का सेंस आ रहा है। तो यहां पे क्या आएगा? अंटिल तो नहीं आएगा। अब सवाल है इफ आएगा कि अनलेस आएगा। तो देखो बता देता हूं, अगर इफ लिखोगे तो यहां पे नॉट होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए? डू नॉट होना चाहिए था। अब डू नॉट तो है नहीं, तो इफ भी नहीं आएगा, तो अब आएगा क्या यहां पर? अनलेस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं फाइंड ग्रामेटिकल एरर। हमें क्या करना है, आपके सामने सेंटेंस हो गए, जैसे सेंटेंस है, आपको इसमें पता लगाना है कि एरर कहां पर है। तो देखिए, वेट हियर अंटिल आई विल रिटर्न, अंटिल है, उसके बाद में कभी विल शैल का यूज नहीं होता है, और फिर आप इस सब्जेक्ट को इस वर्ब से मैच करो। तो क्या करना है, आई के साथ रिटर्न ही आता है, रिटर्न्स नहीं आता है, तो ये सही है। और अगर आप चाहो तो इस अंटिल की जगह आप और क्या लगा सकते हो? टिल लगा सकते हो, फिर भी वो सही है। नेक्स्ट अगला दे रखा है, अंटिल द ट्रेन डज नॉट गेट सिग्नल। यदि यहां पे दे रखा है कि ट्रेन को सिग्नल मिलने तक वह क्या करेगी? रवाना नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अंटिल आया है तो क्या नहीं आएगा? नॉट, और जब नॉट हटता है तो डू डज डिड भी हटता है, डज हट गया तो क्या करना है? एक ही काम करना है, जब डज हटता है तो उसमें आप एस लगा दो, जब डू हटे तो एस मत लगाओ, और डिड हटे तो इसका V2 कर दो। बस इस तरीके से आपको करना है। और दूसरी बात, अंटिल शुरुआत में है तो यहां पर टिल नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज बता देता हूं, जैसे मान लो ये सेंटेंस पहला होता और ये वाला सेंटेंस यहां आ जाता, और यहां पे मान लो बीच में अंटिल है, तब आप यहां पे इसका टिल कर सकते हो। लेकिन जब तक ये शुरुआत में है तब तक अंटिल रहेगा, यहां का टिल नहीं बनेगा। अगला दे रखा है, अनलेस ही विल नॉट लीव दिस हाउस। तो यहां पे सिंपल सी बात है, अनलेस है तो इसमें नॉट भी नहीं आएगा और विल भी हट जाएगा। अब इसको आप क्या करो, मैच कर लो। तो ही सिंगुलर है तो यहां पे लीव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज बताता हूं, क्या यहां पे V2 कर सकते हैं क्या विल को हटा के? नहीं, हमेशा याद रखें, विल शैल को हटाने के बाद सीधा आप या तो V1 या V1 के साथ S या ES करें। यानी अगर आपने विल या शैल हटा दिया तो या तो लीव करें या लीव्स करें, लीव्ड कभी ना करें। बस ये दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट, सम मैन नेवर ओपन देयर माउथ अनलेस दे डोंट हैव समथिंग ब्रिलियंट टू से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक उनके पास कुछ अच्छा कहने को नहीं होता है वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तो सिंपल सी बात है,
अनलेस यहाँ आ गया है तो यहाँ क्या करेंगे, डोंट हटा देंगे। जब डोंट यानी नॉट और डू दोनों हट गया, अब इसको मैच कर लो। यस, दे के साथ क्या आता है, हमेशा हैव ही आता है, हैज आता ही नहीं है। और दूसरी एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये देखें यहाँ पर कि कभी भी याद रखें, जब अगर डू दे रखा है या अगर आपके डज दे रखा है या अगर आपके डिड दे रखा है, तो इसके बाद हमेशा हैव ही आता है। पहली बात तो इनके बाद कभी हैज आता ही नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद दे रखा है कर्नाटका ऑन सैटरडे अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ द ऑनगोइंग लॉकडाउन अंटिल अप्रैल 30। यहां पे दे रखा है कि जो कर्नाटका है उसने 30 अप्रैल तक अपना क्या कर दिया है, लॉकडाउन जो है वो शनिवार को अनाउंस किया है कि भाई जो हमारा लॉकडाउन है वो 30 अप्रैल तक जाएगा। तो यहां पे अंटिल का यूज हुआ है, तो चेक करो क्या अंटिल के बाद क्या है। तो अंटिल के बाद कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, यस अंटिल के बाद कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं और अंटिल के बाद कुछ सेंटेंस भी आ सकते हैं, और हम चाहें तो यहां पर अंटिल के जगह पर टिल का यूज भी कर सकते हैं। Next, we cannot handle this complicated case today unless full details are not given to us by now। यानी यदि अभी अगर हमें ये जो सारी जो डिटेल्स है वो नहीं मिली तो हम इस केस को आज हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे अनलेस दे रखा है तो इसके बाद में सेंटेंस आएगा, और ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, मतलब सेंटेंस तो आ सकता है, लेकिन एक गलती ये है कि अनलेस के बाद में और अंटिल के बाद में कभी भी याद रखना है कि नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नॉट हटाएंगे। तो ये था हमारा फाइंड ग्रामेटिकल एरर, और उससे पहले हमने किया था उसके कुछ रूल्स, एक बार और रिवाइज कर देते हैं वापस से। अनलेस के बाद हमेशा सेंटेंस आते हैं, अंटिल के बाद सेंटेंस प्लस वर्ड दोनों आ सकते हैं। अंटिल के जगह टिल का यूज हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि शुरुआत अगर हमेशा पहले सेंटेंस में अंटिल आया है तो टिल नहीं करेंगे, लेकिन अंदर की तरफ हम यहां पर टिल या अंटिल दोनों कर सकते हैं। दूसरा यह था कि जिस किसी भी वाक्य के अंदर अंटिल, अनलेस या टिल लगा हुआ है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको विल, शैल और नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।